वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 14 की। इंडियन लिमिटेशन एक्ट में हमने सेक्शन 1 टू 13 तक देखा है, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा। जिसमें हमने बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि कब जो है लिमिटेशन पीरियड स्टॉप नहीं हो सकता और इसकी एक्सेप्शन क्या है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि अगर कोई पॉपर के रूप में सूट फाइल करता है तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। और साथ ही साथ इसमें हमने पढ़ा कि कोई भी ऑर्डर या जजमेंट की जो कॉपी है उसको बनने में जितना टाइम लगता है वो जो है वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। इन सब चीज़ों को हम जो है अभी तक की जो हमारी वीडियोज़ है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम जो है सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में सेक्शन 14 के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइडली इन कोर्ट ऑफ विदाउट ज्यूरिडिक्शन। यानी कि प्रोसीडिंग आपने ऐसे कोर्ट में फाइल की जिस कोर्ट की वो ज्यूरिडिक्शन नहीं थी या जिस कोर्ट की वो ज्यूरिडिक्शन के बाहर था। अब जो है हमें सेक्शन 14 में जो है हमें तीन जो है वो सब सेक्शन देखने को मिलते हैं, जो हमें अलग अलग जो प्रोसीजर है जब हम जो है सूट जो है वो गलत ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल करते हैं उस टाइम के लिए हमारे को जो प्रोसीजर है क्या फॉलो होगा, कैसे आपका लिमिटेशन काउंट होगा, क्या होगा, वो जो है हमें सेक्शन 14 के इन तीन सब सेक्शन में देखने को मिलता है। तो सेक्शन 14 का जो सब सेक्शन 1 है, सबसे पहले हम उसकी बेयर लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो वो क्या बोलती है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट एट द टाइम ड्यूरिंग विच plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding, whether in a court of first instance or of a appeal or revision, suit, appeal, revision against the defendant shall be excluded। यानी कि सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि जो भी टाइम जो है किसी भी प्लेंटिफ ने लगाया है किसी भी सूट में, अपील में या रिवीजन में, किसी अदर कोर्ट में, फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट अदर कोर्ट में लगाया है, तो जितना टाइम उसने वहाँ पे लगाया है वो क्या होगा, वो एक्सक्लूड होगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका क्या था, कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ क्या हो गया आपका पीपी। यहाँ जो है आपने फाइल किया सूट और वो यहाँ जाके पता लगता है कि वो सूट फाइल था रॉन्ग कोर्ट में। तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 बोलता है कि जितना भी टाइम आपने इस कोर्ट में लगाया वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड। और जो ये आपका लिमिटेशन का टाइम बचा था ये आपको यहाँ से आगे मिल जाएगा सूट को फाइल करने के लिए। कहाँ, प्रॉपर कोर्ट में। कहाँ पे, प्रॉपर कोर्ट में। इसके बाद क्या बोलती है ये सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 की लैंग्वेज, वेयर द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द सेम मैटर इन इशू एंड द प्रोसिक्यूटिंग इन अ गुड फेथ इन द कोर्ट विच फॉर द डिफेक्ट ऑफ द जुडिक्शन और अदर कोर्ट इज लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन इट। ठीक है जी, ये जो है सब सेक्शन 1 की लैंग्वेज थी, जो बोलता है कि किसी भी ऐसे कोर्ट में जिसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है उस सूट को एंटरटेन करने की, उस ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में आपने वो सूट फाइल किया, वो अपील फाइल की, वो रिवीजन फाइल किया, तो जितना टाइम आपने उस कोर्ट में लगाया वो क्या हो जाएगा, आपके टाइम पीरियड से वो हो जाएगा एक्सक्लूड। यानी कि वो हो जाएगा आपके टाइम पीरियड जितना आपने लगाया वो ख़त्म होके जो आपका आगे टाइम पीरियड जितना आपका लिमिटेशन का टाइम पीरियड बचा था वो उस दिन के बाद शुरू आपका जो हो जाएगा। जिस दिन आपको नॉलेज होगी, जिस दिन कोर्ट बोलेगा कि भाई मेरी जुडिक्शन नहीं है इस चीज़ पे, वहाँ पे वो जो है बोलेगा कि विड्रॉ कर दो या आप जो है इसको ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद जो है आपके वो टाइम पीरियड आपका शुरू होगा। ये हमें सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 बोलता है। इसके बाद जो है हम सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 को देखेंगे कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है और इसकी बेयर लैंग्वेज
क्या है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन the time during which the application has been prosecuting। इसमें हम जो है पहले जो है ये लैंग्वेज पूरी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन एप्लीकेशन इज प्रोसिक्यूटिंग विच ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील रिवीजन अगेंस्ट द सेम पार्टी इन द सेम रिलीफ शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर सच प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूटिंग गुड फेथ इन द फॉर द डिफेक्ट ऑफ द jurisdiction ऑफ द other cause of like nature to unable to entertain it। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में हमने बात की थी सूट की। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं किसकी? एप्लीकेशन की। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आपने फाइल की है उस कोर्ट में जिस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, तो जब तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, जितना टाइम आपने उस कोर्ट में लगाया वो क्या होगा? वो एक्सक्लूड होगा। ये हमें सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 बोलता है। यानी कि ये जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ रोज हुआ, ये पीपी हुआ, ठीक है जी। आपने जो है यहाँ जाके जो है ये जो है आपने एप्लीकेशन फाइल की, यहाँ क्या हो गई? वो डिस्पोज ऑफ हो गई और पता लगा कि भाई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो ये जो आपने टाइम लगाया ये एक्सक्लूड होके ये जो आपका लिमिटेशन बचा था ये यहाँ से आगे जो है क्या काउंट होगा। ये हमें सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 बोलता है। और इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, कॉज ऑफ एक्शन और पीपी। और हमने लगाया यहाँ, इसके बाद बचा था ओनली 1 डे, ठीक है। और यहाँ जाके आफ्टर 3 मंथ ये क्या हो जाती है? ये डिसाइड होती है कि भाई इस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं है इसको एंटरटेन करने की, तो ये जो सारा टाइम है ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। और आपको कितना मिलेगा? सिर्फ ये 1 दिन। यानी कि यहाँ के बाद आपके पास सिर्फ 1 दिन होगा कि आप जो है ये एप्लीकेशन फाइल करो। कहाँ? प्रॉपर कोर्ट में, प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में। ये हमें सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 में देखने को मिलता है। अब जो सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 है वो बात करता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑफ CPC और रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ CPC 1908 the provision of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit। यानी कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? फ्रेश सूट के ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि जो नया सूट है उसके ऊपर अप्लाई होगा, उसके इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई होगा। फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन अ परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ द ऑर्डर where such permission is granted on the ground that the first suit must failed by reason of a defect of a jurisdiction of the court or a other cause like a nature। ठीक है जी। तो ये जो सूट आप फाइल करोगे, ये जो सेकंड सूट फाइल करोगे, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 बोलता है कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 जो है वो अप्लाई होगा ओनली सूट के ऊपर। सूट कौन से? फ्रेश सूट, जो आप फ्रेश सूट फाइल करोगे। और साथ ही साथ जो है आप क्या है वो भी कब अप्लाई होगा? जब आप जो है कोर्ट से परमिशन लोगे, कोर्ट से परमिशन लोगे कि जी हमने जो है पुराना कोर्ट जो सूट फाइल किया था वो कहाँ किया था? रॉन्ग कोर्ट में किया था। अब जो है हमें राइट कोर्ट जो है वो ये है और हमें यहाँ जो है सूट फाइल करने के लिए आप ऑर्डर रूल 1 ऑर्डर 23 ऑफ CPC में परमिशन ग्रांट करें, तभी जो है ये सेक्शन अप्लाई होगा। ये हमें सेक्शन 14 में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।